हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे। बच्चों, आई थिंक आप सभी को पता है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में यानी कि खासकर प्रारंभिक परीक्षा में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सब्जेक्ट का होता है। आई थिंक अगर आपने प्रीवियस 5 इयर्स का ट्रेंड अगर एनालिसिस किया हो तो आपको बहुत आसानी से पता होगा कि यूपीएससी हर साल ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट इस सेक्शन से कलेक्टिवली प्री में रफली अराउंड 28 से 30 क्वेश्चन पूछती है। अब आप इमेजिन कीजिए कि 28 to 30 क्वेश्चंस अगर सिर्फ एक सेक्शन से बिलोंग करते हो और उस सेक्शन में आपका अच्छा कमांड हो तो इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो। फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट, अगर आपने कभी ये सोचा हो कि भाई यूपीएससी के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन मेंस है और मेंस में लगभग 28% के आसपास वेटेज जो है वो एक ही सब्जेक्ट का है जिसमें स्कोर भी अच्छा होता है, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं केवल उस ऑप्शनल को ना पढूं जो मुझे एक सब्जेक्ट की तरह स्ट्रेंथ दे, बल्कि मुझे ऐसा ऑप्शनल पढ़ना चाहिए जिसमें मेरा जीएस का एक बड़ा सा सेक्शन कवर हो जाए। भाई मुझे अगर 28% ऑफ माय जीएस यू कैन से मेरा मेंस अगर एक सब्जेक्ट से आ रहा है और उसी 28% को कवर करने में 15% के आसपास अदर चीजें भी कवर हो जाए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका ऑप्शनल विषय ज्योग्राफी है तो आपने ज्योग्राफी जो कवर किया आपके मेंस में वो लगभग 500 नंबर का तो एक सेक्शन तैयार हुआ ही, लेकिन साथ ही आपका जीएस पेपर नंबर 1 आधा अपने आप तैयार हो गया, रफली अराउंड 10% के आसपास। और इसके अलावा 10% मतलब मैं टोटलिटी की बात कर रहा हूं, अदरवाइज 250 नंबर का जो एक पेपर होता है जीएस पेपर नंबर फर्स्ट, उसमें लगभग 125 नंबर का अकेला ज्योग्राफी होता है, रफली अराउंड इतने नंबर का ज्योग्राफी है। अब आप सोचिए 100 से 125 नंबर के आसपास आपको जीएस पेपर नंबर 1 में मिल जाए और उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट जो जीएस के अदर पेपर्स में आता है, जीएस पेपर 3 और 4 की बात कर रहा हूं मैं। साथ ही सोसाइटी और सोशल जस्टिस के बहुत सारे टॉपिक जैसे जो महिलाओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर भारत में कुछ सोशल इश्यूज हैं, इन सोशल इश्यूज का क्या टेक्निकल पार्ट है, कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन ने आप कह सकते हो कि भारत में विमेंस के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है, बुर्का एंड पर्दा सिस्टम है, उसे कैसे एनकरेज करा इनडायरेक्टली। ये सारे डायमेंशंस आप ऑप्शनल पढ़ते समय कवर करते हैं। मतलब कि आपका सिर्फ ऑप्शनल आपका एक जो 500 नंबर का पेपर है वो नहीं है ज्योग्राफी का, ये एक्चुअली में आपके जीएस पेपर का एक बहुत बड़ा ओवरलैपिंग है। अब आप सोचिए कि अगर आपका जीएस पेपर इतना स्ट्रांग हो, आपका ऑप्शनल इतना स्ट्रांग हो कि आपका मेंस में उसका एक बड़ा सेक्शन आता हो इवन जीएस में, और सेकेंडली आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपके प्री के लिए क्रैश कोर्स की तरह हो, एक ऐसा पाथ दे आपको जिससे आप इजीली प्री क्वालिफाई कर सको। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका ऑप्शन आपको प्री में असिस्ट कर रहा है प्री क्वालिफाई करने के लिए, मेंस में असिस्ट कर रहा है अपने आप में 500 नंबर देकर, और साथ ही जीएस के अदर सेक्शंस को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। और एक बात मैं बता दूं कि जब आप ऑप्शनल पढ़ते हो तो आप गहराई से पढ़ते हो चीजों को, ऑनर्स लेवल तक की पढ़ाई करते हो। भाई अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप लगभग ऑनर्स लेवल तक की ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। फिर आपको जो 12th स्टैंडर्ड 12वीं कक्षा तक के जो प्रश्न अक्सर यूपीएससी अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछता है, देवर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बेहद आसान होंगे, ये मैं आपको प्राइमोर्डियली बता दूं। फाइन। अब इसके अगर आप इसका अदर डायमेंशन देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए कि आपने अभी से, मैं मानकर चलता हूं आप अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है। मीनिंग इस कि आप 2026 में या तो अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं, आप क्वालिफाइड नहीं है, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, या तो आपने टारगेट नहीं सेट किया, या तो आपका सिलेबस कंप्लीट फिलहाल नहीं हुआ है। तो अगर आपका टारगेट ईयर इस 2026 के बाद 27 और यू कैन से 28, तो बच्चे यू आर स्टैंडिंग इन अ पोजीशन जहां से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे मोल्ड कर सकते हो। कैसे? तो समझो, किसी भी ऑप्शन को पढ़ने में 6 माह का प्रॉपर समय, यानी कि 6 मंथ की जो टोटलिटी में 6 से 7 मंथ की तो टोटलिटी में क्लासेस लगेंगी आपको, साथ में 2 से 2.5 महीने का और आपको एक समय लगेगा जहां आपको उसका रिविजन करना होगा। तो 8 महीने का पूरा एक फुल फ्लेजेड कार्यक्रम आपके लिए पहले से तैयार होता है। अगर आपने 27 में पेपर देना और आपने अभी से ऑप्शन पढ़ना नहीं शुरू करा, आप लेट हो रहे हो। और आप एक बात याद रखें कि आप अपनी गलती कर आने वाले वर्ष को अपना फाइनल टारगेट ईयर से हटा दोगे। मतलब आप उस समय सोच रहे होगे कि चलो इस साल एग्जाम बस दे लेता हूं, लेकिन क्वालिफाई तो होगा नहीं, अगले साल ट्राई करूंगा, और कहानी पूरी उसी सर्किल में, उसी डेथ लूप में घूमती रहेगी। गलती ना दोहराएं,
अगर 27 में पेपर देना है अभी से ऑप्शनल स्टार्ट करो पढ़ना, और चाहे वो कोई भी ऑप्शनल हो। भाई मान लेते हैं आपका भूगोल नहीं है, आपका कोई और विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप लेट हो रहे हैं। परफेक्टली यू आर गेटिंग लेट नाउ, ये मिस्टेक ना करें। अदरवाइज आप, हो सकता है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन सारे सब्जेक्ट्स को ठीक से तैयार कर लो, लेकिन एक बात तय है कि आपका मेंस क्वालिफाई कभी नहीं होगा अगर आपका ऑप्शनल पहले से, प्री के पहले पूरा तैयार नहीं है और एक बार रिवीजन नहीं है। दिस इज अ वन गो फॉर्मूला फॉर यू। अब आप सोचिए कि अगर ऑप्शनल तैयार करना है 6 से 7 माह का उसमें समय लगता है, तो 6 से 7 माह है कहां आपके पास अभी? एग्जैक्टली वो समय अभी है। अभी आप शुरू करते हो फरवरी से, आपका अक्टूबर तक आप जो ऑप्शनल है कंप्लीट हो पाएगा, नवंबर तक आपका रिवीजन हो पाएगा, और उसके बाद आप जनवरी से फुल फ्लेजेड फोकस कर पाओगे अपने प्री में, टाइमली सारी चीजें कंप्लीट होंगी। ये बात याद रखिएगा कि बच्चे तैयारी अक्टूबर में भी शुरू करेंगे ऑप्शनल की, बट वो विद्यार्थी होंगे जो जिनका टारगेट ईयर 27 नहीं हो सकता। अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको अभी से ऑप्शनल पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ज्योग्राफी एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी सबसे ज्यादा बच्चे ओवरलैपिंग है। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, मान लीजिए आपका भूगोल वैकल्पिक विषय है, तो एक बात जान लो कि आज से इसमें क्लासेस शुरू हो रही हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच में आज से क्लासेस शुरू होंगी। आज मैं 1 बजे की क्लास में जाकर ओरिएंटेशन सेशन लूंगा। 1 से 2 दिन ये ओरिएंटेशन सेशन चलेगा। अगर आपने ओरिएंटेशन सेशन मिस भी कर दिया है तो चिंता ना करें, 1-1.5 घंटे की 2 क्लासेस होती हैं जिसमें मैं आपको कोर्स में क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस को कवर कैसे करना है, इसकी पूरी अप्रोच समझाता हूं। तो आप इसमें अपना समय खराब ना करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब से तैयार करना है, या फिर मैं पढ़ना शुरू करूं या ना करूं। ये सारी चीजें इज लाइक अ स्टेप जिसे आपको जल्दी, जिससे आगे बढ़ जाना चाहिए। क्लियर? क्लासेस शुरू हो रही हैं, मिस नहीं करना चाहते हो तो टाइमली एनरोल कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और पीछे आप अभी देख पाओगे कि अभी जो इंडिया की लास्ट, आप देखेंगे लास्ट मैच में इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को डिफीट किया। इसको सेलिब्रेट करने के लिए स्टडी IQ में एक सेल भी ऑर्गेनाइज की गई है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो ये सेल सिर्फ आज के लिए है। दिस सेल इज ओनली फॉर टुडे। अगर आप आज के आज एनरोल कर लेते हो तो आपको इस प्राइस से भी कम प्राइस में, रफली अराउंड आपको 12,999 में सेम बैच देखने को मिल जाएगा, बट ओनली फॉर टुडे। फाइन। तो जस्ट टू सेलिब्रेट द विनिंग, हम अपने देश की, पाकिस्तान के एटलीस्ट अगेंस्ट जो है वो क्रिकेट के अगेंस्ट क्रिकेट मैच में विन को सेलिब्रेट करने के लिए ये सेल ऑर्गेनाइज की गई है। सिर्फ आज के लिए है, फ्लैश सेल है, और अगर आप एनरोल करते हो तो आपको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट दिखेगा, बट बाय ओनली यूजिंग दिस कोड विच इज AK लाइव कोड। तो इस कोड को थोड़ा सा अपने दिमाग पे रखो कि AK लाइव कोड के साथ ही आपको क्लासेस में ज्वाइन होना है, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज अननेसेसरी आप कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, अब आते हैं जरा नेक्स्ट स्टेप पर। जो विद्यार्थी अभी ये सोच रहे हैं कि शायद, मान लीजिए मैं अक्टूबर में एग्जाम देने वाला हूं, तो मान लीजिए मैं 27 में एग्जाम देने वाला हूं और ऑप्शनल मैं 3 महीने बाद से शुरू कर लूं। देखो बच्चे, आप ऑप्शनल 3 महीने बाद क्या, आप 4 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बात वही होगी कि ऑप्शन कंप्लीट नहीं होगा, उसका एक सेक्शन छूटा हुआ होगा। और आप मेरी बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग पर फिट कर लो कि जिस विद्यार्थी का जिस वर्ष वो प्री दे रहा है, उसके प्री देते समय उसका ऑप्शनल अगर तैयार नहीं है, तो मानकर चलिए कि वो विद्यार्थी अगले साल दोबारा पेपर देगा। प्री क्वालिफाई हो भी गया तो भी मेंस नहीं निकलने वाला। 3 महीने होते हैं, आप इमेजिन करिए, प्री आता है, मेंस, प्री और मेंस के बीच में 3 माह का समय होता है, और इस विंडो को कहते हैं हम अ नैरो होल। एक छोटा सा छेद है, ये एक बहुत नैरो होल है जिसमें से पूरी बॉडी पास होनी है, और पूरी बॉडी को पास करने के लिए आपको उसको उतना फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। जितना आप जो है वो रिवीजन करा होगा आपने अपने सब्जेक्ट का, जितना ज्यादा आपने आंसर राइटिंग की होगी, आपका जो नोट्स है उतने फ्लेक्सिबल हो चुके होंगे और एक छोटे से होल से वो पास होकर निकल जाएंगे, और आपका आगे जो रास्ता है वो उतना ही स्मूथ होगा। अगर आपने ये सोचा कि मैं ऑप्शनल 4 महीने बाद से तैयार कर लूं, बच्चे तैयार तो 50% 60% हो सकता है आप कर लो, लेकिन तय है ये बात कि वो 50-60% का रिवीजन नहीं हुआ होगा, तो वो भी केवल नोट्स होंगे, जिन नोट्स को दोबारा याद करने का बर्डन आप पे होगा। इससे अच्छा है कि आप अभी से तैयारी शुरू करो। आप अभी से तैयारी शुरू करोगे, मान लेते हैं अभी आपने शुरू किया, फरवरी माह का बैच है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आते आते तक, सितंबर के आसपास, सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अब अक्टूबर के बाद से आपने रिवीजन किया, 1.5-2 महीने का रिवीजन हुआ, एंड दैट्स इट, वेलकम, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है।
अब आप जब प्री देने जाओगे तो आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आखिरी के 10 से 15 दिन, मान लेते हैं 3 माह का समय है प्री के बाद मेंस के बीच में, आपका प्री क्वालिफाई हुआ क्योंकि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी लिया था। ज्योग्राफी आपने 6 माह पढ़ा, 7 माह पढ़ा, उससे आपका रिवीजन होकर जो 28 से 30 क्वेश्चन हैं प्री में आने वाले वो रॉक सॉलिड हो गए। रॉक सॉलिड होने के साथ साथ वही क्वेश्चंस जो है वो आपको प्री में भी असिस्टेंस दे रहे हैं, वही मेंस में भी असिस्टेंस दे रहे हैं, वही ऑप्शनल में भी असिस्टेंस दे रहे हैं। फॉर व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? अब अगर किसी विद्यार्थी ने प्रण कर रखा है कि भाई मुझे सफलता शॉर्टकट में ही चाहिए है और ऐसे ही चाहिए है कि मैं बिना पढ़े पेपर निकाल दूं, आप एग्जाम निकाल सकते हो स्कूल लेवल का, कॉलेज लेवल का या फिर मास्टर्स डिग्री का। आप एक एजुकेशन की डिग्री प्राप्त कर सकते हो, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते जब तक आपने कोई स्ट्रेटेजी ना बनाई हो। और स्ट्रेटेजी ये है कि भाई प्री क्वालिफाई करना है, 45 सही क्वेश्चन अगर मैंने लगा लिया, आप इमेजिन कीजिए बच्चे 45 कट ऑफ होता है, ईमानदारी से सोचिएगा 45 कट ऑफ होता है यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, ठीक। 45 सही क्वेश्चन कर लोगे आप मेंस देने जाओगे। अब 45 क्वेश्चन सही करना है और 30 क्वेश्चन अगर एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं, आपने अगर ऑप्शन लिया ज्योग्राफी तो आपका इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी कंप्लीट होता है उसमें, और ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से 30 क्वेश्चन आते हैं, आपके 30 में से 25 बन गए आपके पास, आपके अकाउंट में नेट सही। अब आपको पूरी लड़ाई लड़नी है सिर्फ 20 क्वेश्चन के लिए। और मैं आपको खुद बता देता हूं कि पॉलिटी, साथ में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, अगर आपने इसको बेसिक भी पढ़ा है, यूपीएससी जितने क्वेश्चन, मान लेते हैं पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आए, 15 में से 5 क्वेश्चन बच्चे वो बिलो एवरेज होते हैं, औसत से आसान कैटेगरी के होते हैं। आपने अगर बेसिक भी पढ़ा है तो हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन बनेंगे, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन बनेंगे, और जो इकोनॉमिक्स है उसके 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेंगे अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है बस तो भी। तो ये रफली अराउंड 15 क्वेश्चन के आसपास हो गया। और उसके बाद पूरा सेक्शन है आपके पास आर्ट एंड कल्चर है, आपके पास करंट अफेयर है, आपके पास साइंस एंड टेक है। अगर इनके भी बेसिक क्वेश्चन भी आप निकाल लें तो विथ अ वेरी मिनिमम एफर्ट यू विल गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन, एटलीस्ट प्रारंभिक परीक्षा। अब सोचिए कि ये सब जानने के बाद भी विद्यार्थी का एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक गलती करता है। गलती ये करता है कि, जैसे मैं एग्जाम्पल अक्सर क्लास में यूज करता हूं, आप भी रिलेट कर पाओगे। कोई बच्चा है, वो एक स्थान पर खड़ा है, वो कहेगा कि देखो इस डायरेक्शन में जाने पर स्टेशन आ जाता है और स्टेशन से ट्रेन पकड़कर मैं अपनी यात्रा को कंप्लीट कर पाऊंगा। वो सोच रहा होता है, उसे बताया गया कि भाई स्टेशन जाने का रास्ता क्या है। अब वो स्टेशन जाने के रास्ते के बारे में बोल रहा है, जा नहीं रहा है, वो उसी स्थान पर खड़ा है और बार बार बोल रहा है कि यहां से पूर्व की दिशा में या फिर यहां से जो है ईस्ट की डायरेक्शन में चलने पर 600 मीटर पर रेलवे स्टेशन आएगा, रेलवे स्टेशन से एक्स नाम की ट्रेन पकड़ी जाएगी और मुझे वाई नामक स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा, और मुझे वहां जाना है, वहां जाना बहुत जरूरी है मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार की उम्मीदें उससे जुड़ी हुई हैं, मेरा सोशल स्टेटस उससे जुड़ा हुआ है और ये मेरे जीवन का सबसे मुख्य कार्य है और मुझे यहां से चलकर जाना है। वो ये बात बोल रहा है कि मुझे यहां से चलकर जाना है, मुझे स्टेशन पहुंचना है, ट्रेन मुझे पकड़नी है और एक्स नामक स्थान पर जाना है। उस बात को दोहरा रहा है और रो रहा है इस बात से कि मैं नहीं पहुंच रहा एक्स नामक स्थान पर। बताइए आप इस बच्चे को क्या कहेंगे? डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि ये बच्चा जो है वो समझदार नहीं है, शायद थोड़ा सा पागल है कि भाई बार बार उस बात को दोहरा रहा है पर वो काम कर नहीं रहा है। बिल्कुल उसी कंडीशन पर होता है यूपीएससी का तैयारी करने वाला स्टूडेंट। वो बार बार कई चीजों को जानता है कि ऐसा करने पर सिलेक्शन होता है, वो उसे कहता भी है पर उसे करता कभी नहीं है। देखिए आपको मैं ये बात बता रहा हूं, आप स्वयं इस बात को क्रॉस चेक कर सकते हैं, स्वयं इस बात को आप रेटिफाई कीजिए। ये मैंने आपको बता दिया, जैसे किसी व्यक्ति ने बताया था एक बच्चे को कि भाई इस डायरेक्शन में जाने पर आपको स्टेशन मिलेगा और वहां से ट्रेन पकड़कर आपको आपकी सक्सेस मिल जाएगी, पर उस बच्चे ने बार बार उस बात को केवल दोहराया। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक काम करिए, अभी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए यूपीएससी का कट ऑफ कितना है, कट ऑफ कितना रहा है 5 साल में, उससे कॉपी पर लिखिए। सेकंड, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से कलेक्टिवली कितना क्वेश्चन आते हैं हर साल, सेकंड कॉलम पर उसको लिखिए। थर्ड कॉलम आप सर्च कीजिए यूपीएससी के सिलेबस में, ऑप्शनल के सिलेबस में ज्योग्राफी में कौन कौन सा सेक्शन आता है, आप उसमें देखोगे आपका पूरा ज्योग्राफी जीएस में जो आता है वो कवर होगा। सेकेंडली इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी के नाम से आपका पूरा इन्वायरमेंट कवर होगा। और इन दोनों को कवर करने के बाद आप उन टॉपिक्स को पढ़िएगा, आपको दिखाई देगा कि उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जीएस के सारे टॉपिक्स आपके क्रिस्टल क्लियर, रॉक सॉलिड और मेटल हार्ड होते हैं। और ये आपको कोई भी बता सकता है कि ऑप्शनल में आप बहुत हायर लेवल का पढ़ते हो, बहुत ज्यादा डीप में जाकर पढ़ते हो, जीएस में वो चीजें उथली होती हैं। तो अगर आप डीपर चीज को पढ़ लोगे तो आपको लाइटर चीज बहुत आसानी से बनेगी।
आप इस चीज को क्रॉस चेक करिए, आप इसे चैट जीपीटी से पूछिए, वो आपको स्वयं बताएगा। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हाँ भाई मैंने ऑप्शनल पढ़ा तो मेरे जीएस के सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, और जिनको मैंने ऑप्शनल में पढ़ लिया है वो जीएस में फिर फ्लरिश है मेरे लिए। अब आप सोचो कि 30 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन ये आपके पास है, और आपके पास पूरा सिलेबस है शेष 45 में से 20-25 क्वेश्चन आपके पास हमेशा अपने पॉकेट में है, और सिर्फ 20 क्वेश्चन की लड़ाई लड़नी है। और ये लड़ाई बहुत आसानी से आप जीत लोगे अगर मैंने जो आपको बताया कि 33% क्वेश्चंस आर वेरी मच इजियर। अब ये सब कुछ आपको आज पता है। नाउ दिस वन थिंग इज क्लियर इन योर माइंड के व्हाट इज द रोड मैप टू अचीव दैट एक्स नामक प्लेस। किसके लिए इंतजार कर रहे हो? आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि एक दिन ऐसा चमत्कार होगा, एक दिन ऐसा आशीर्वाद आएगा ईश्वर का कि अचानक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है बच्चे। गॉड विल असिस्ट ओनली अ पर्सन हु असिस्ट देमसेल्फ ओनली। ईश्वर उसी की सहायता कर रहा होता है जो अपनी सहायता खुद कर रहा है। आप समझ लो कि आपका निर्णय आपकी सफलता को इंश्योर करेगा। अगर आपने निर्णय नहीं लिया है अब तक कि आपको क्या करना है, आप ये मानकर चलिए कि आपको आगे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं, ज्यादा मत सोचिए। अगर आप मुझे इस लेक्चर में देख रहे हो तो मैं आपको एक बात कहता हूं कि आप जाइए एक बार, और मेरी सारी क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर मेरी अवेलेबल है, उनमें से किसी भी एक क्लास को रैंडमली ओपन कीजिए और देख लीजिए कि ज्योग्राफी में क्या गहराई है। आई एम डैम श्योर यू विल फॉल इन लव विद ज्योग्राफी। आप भूगोल के साथ प्रेम में पागल हो जाएंगे। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और अगर आप इस जर्नी को फुल फ्लेजिडली स्टार्ट करना चाहते हो, दीज आर ओपन फॉर यू। आपके लिए क्लासेस ओपन है, आप आ सकते हैं। साथ ही एक बात, सेल अभी चल रही है, और हमारे जो प्रतिज्ञा प्लस बैचेस हैं इनमें भी आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप जीएस कवर करना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन हिंदी का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा, और विशुद्ध इंग्लिश का भी होगा। इंग्लिश मतलब कि आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो पूरी तरह से इंग्लिश में पढ़ाई जाएंगी। हिंदी का मतलब है पूरी तरह से विशुद्ध हिंदी में पढ़ाई जाएगी। और इंग्लिश का मतलब है कि भाई आपको चीज़ें पढ़ाई तो अंग्रेजी में जाएंगी पर समझाई आपको इंग्लिश में जाएंगी। यानी कि जो टर्मिनोलॉजी है वो अंग्रेजी में होगी, लेकिन पढ़ाया समझाया वो हिंदी में जाएगा। अगर आपका कोई और माध्यम भी है, आप बिल्कुल उस तैयारी को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। स्टडी IQ के जो बैचेस हैं उनमें एडमिशन अभी ओपन है, और फिलहाल सेल चल रही है। एंड ये जो सेल है, ये सेल केवल आज के लिए है, और आपको ये सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा इस प्राइस पर, इवन बाय सिंपली यूजिंग AK लाइव कोड। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए, वहां से अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए, अपने कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है वहां पर एक नंबर दिया होगा, आप उस पर कॉल कर लीजिए। बता दीजिएगा कि आप जो है वो एक लेक्चर देख कर आ रहे हैं और आपका और मेरा इंटरेक्शन हो चुका है, तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, इसके बाद मैं और आप दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्रकार से मुलाकात करेंगे। अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।